गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल से सत्संग आप सबको सुनाए जाते हैं, जिन्हें सुनकर आपकी जिंदगी में चल रहे कष्ट या जो कष्ट आने वाले हैं वो खत्म हो सके। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पे और आप पर बरसती रहे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो साफ आवाज में और शांत वातावरण में थोड़ा ऊंचे स्वर में आप उसे रिकॉर्ड करके शो हुए जो नंबर आपको शो हो रहा है उस पे आप सेंड कर सकते हैं, या साफ शब्दों में लिखकर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। संगत जी, जितने भी आप सत्संग सुनते हैं इस चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से, कोशिश करें कि सत्संग को पूरा सुने। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितने सत्संग है वो क्रिस्प हम रखें, और आपने एक ही काम करना है जो गुरु महाराज जी बोलते थे, जो हमारे प्यारे गुरु जी बोलते थे कि सत्संग को अंत तक सुनो और ध्यान से सुने, और जितना हो सके उतना आगे शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे और वो जो दुआएं मिलेंगी आपको, वो जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, वो आप भी उसके भागी बनेंगे। संगत जी, आज के सत्संग हमें व्हाट्सएप फॉर्म में मिले हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हैं, कुछ रिटन में भी हैं। आज का रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कुछ रिटन भी आएंगे आगे, जो मैं अपनी ही वाणी में आपको सुनाऊंगी। अंत तक जुड़े रहें, सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सबसे पहले हम जो है लिखित हम में जो मिला है सत्संग वो हम पढ़ेंगे। गुरु जी का जो हमें आंटी जी ने भेजा है। जय गुरु जी। मेरा नाम उषा है गुरु जी, मैं सीजी से हूँ। मेरे पति को अचानक झटके शुरू हो गए थे। संगत जी, वो मानसिक रोगी हैं, दवाई लेकर सोते हैं। पिछले 20 सालों से मंगलवार को रात में सोए थे, अचानक उनको झटके शुरू हो गए। मैं बहुत डर गई थी। संगत जी, रात के 12 बजे हमें मेरे हस्बैंड को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। रात भर डॉक्टर के यहाँ रुकना पड़ा। संगत जी, बोतल लगा था, फिर भी ठीक नहीं हो रहे थे झटके में। मैंने गुरुजी का मंत्र बोलना शुरू किया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, झटके आ ही रहे थे। संगत जी, मुझे माफ करना गुरुजी, मैं नहीं हूँ, मेरा विश्वास डगमगा रहा था। 12 बजे से 4 बज गए थे पर कोई आराम नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सोचा शायद गुरुजी मेरी नहीं सुन रहे। फिर भी संगत जी, मैंने मन में गुरुजी का मंत्र ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का मंत्र मन में रात्रि में और डॉक्टर को बताया तो उन्होंने एक और इंजेक्शन लगाया। संगत जी, फिर सब के करीब 5 बजे झटके आना बंद हुए, फिर सोए। डॉक्टर ने सलाह दी कि हम इन्हें बाहर ले जाएं। सुबह हम इनको लेके कावड़ा गए, सीटी स्कैन कराए। उसमें रिपोर्ट में इनके सर में थोड़ा सा पानी भरा आया है, ऐसे बताया डॉक्टर ने। संगत जी और गुरुजी, प्लीज़ मेरे हस्बैंड की ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाए। गुरुजी, अगर ठीक नहीं हुआ तो रैपर ले जाना पड़ेगा। गुरुजी प्लीज़ इन्हें कहीं ले जाने की ज़रूरत मत पड़े, नहीं तो गुरुजी इनको आजकल भूख भी नहीं लगती। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत। डॉक्टर दिखा रही है, दवाई बदलते हो गया पर इनको भूख भी नहीं लग रही है। बहुत सारी परेशानी एक साथ हो रही है इनको। गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। मेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कोई दवाई भी जैसे काम नहीं कर रही है। प्लीज़ गुरुजी सब ठीक कर दो। बच्चों की पढ़ाई भी ठीक नहीं है, दुकान भी नहीं चलती। गुरुजी, हम चारों की मतलब दोनों बच्चों की, मेरे और पति की तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। गुरुजी बहुत परेशान है। गुरुजी, या तो सब ठीक कर दीजिए या मार ही दीजिए। मुझे मेरे बच्चों सहित सास ससुर भी परेशान करते हैं। उन्होंने कभी मुझे ना प्यार दिया ना इज्जत। गुरुजी, मैं कभी कुछ भी कर लूं, हर बात में मेरी बुराई निकालते हैं। बहुत परेशान किया है इन लोगों ने, दूसरे के सामने हमेशा मुझे गलत ठहराना। प्लीज़ गुरुजी, आप तो सब जानते हैं, आपसे तो कुछ नहीं छुपा है। मैं सही हूँ या गलत ये तो आप भी जानते हैं। मैं नहीं चाहती कि ये हमारे साथ रहें। गुरुजी प्लीज़ यहाँ से चले जाएं, ये हमेशा के लिए। आगे आप जानो गुरुजी, मेरी अरदास है। गुरुजी, मेरे पति की आयु दीर्घायु रहे। गुरुजी, मेरे हमेशा सुहागन रहूं। अपने हस्बैंड, बच्चों की और अपनी सारी जिम्मेदारी मैं आपको देती हूँ। गुरुजी, हमारी रक्षा करना। बट ब्लैक मैजिक
के मैसेज आते हैं गुरुजी, कभी बच्चों को लेकर, कभी हस्बैंड को लेकर। इंसान से लड़ सकते हैं गुरुजी, लेकिन लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, उनसे हम कैसे लड़ें? मैं सारी जिम्मेदारी आपको देती हूँ गुरुजी, आप जानो। दुकान में पिछले 2 साल से कोई ग्राहक नहीं है गुरुजी, ससुर जी थोड़ा बहुत देते हैं, उससे घर चलता है, आखिरी महीने में कम पड़ जाता है गुरुजी। हमारी दुकान को ब्लेस करो गुरुजी। आपने कहा था उंगली से ओम लिखे, हमने किया गुरुजी, पर 2 दिन बस एक एक कस्टमर आए, फिर बंद हो गया गुरुजी। एक आखिरी उम्मीद आपसे है गुरुजी, या सब ठीक करो या मार ही दो गुरुजी। संगत जी, आंटी जी, उषा आंटी जी, प्लीज़ आप घबराइए मत। ये आपका सत्संग सुन के तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि आपके पति और आपके परिवार के ऊपर क्या बीत रही है इस टाइम। संगत जी, बस गुरु जी के आगे यही अरदास है कि वो आपके, सबसे पहले वो आपके परिवार में हेल्थ ब्लेस करें, क्योंकि जब आपके परिवार में हेल्थ ब्लेस होगी ना, तो काम तो अपने आप, शोहरत पहले, सेहत ठीक होती हुई शोहरत आती है। और गुरुजी जब साथ में हैं तो उन पर आप पूर्ण समर्पण कर दीजिए। जहाँ पे आप उनका स्वरूप रखा है उनसे बात कीजिए। वो कभी, और ऐसा मन में कभी मत लाना कि मार दीजिए वगैरह। बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं, बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं, जहाँ पे एक फुटपाथ पे आप कभी बाहर निकलोगे ना, तो आपको दिखेगा कि लोग कैसे जीते हैं। तो घबराइए मत, ये सब कर्मों का खेल है। और गुरुजी ने तो 90% अपने ऊपर लिया, सिर्फ 10% आपको कटवाने के लिए दिया है। आपको लग रहा है ब्लैक मैजिक है, गुरुजी सब काट देंगे। बाकी मैं अरदास करूंगी और पूरी संगत अरदास करेंगे कि आपके पति को जो है वो दीर्घायु रहें, आप सुहागन रहें, और आपके मन में कभी ये विचार न आए कि आप अपना जीवन समाप्त करें। ये कभी आप कभी अरदास ना लगाएं। गुरुजी परेशान होते हैं, दुखी हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है मेरे सामने आके। तो जय गुरु जी संगत जी। अब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म के सत्संग है वो सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सत्संग जी, मैं अपना शुक्राना, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से 1 महीना पहले जुड़ी थी। तो मेरे चाचा जी थे, गुरु जी को बहुत मानते थे। उस समय पे मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। तो फिर मेरे चाचा जी का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। तो तब से गुरु जी के मुझे मैसेज आने लग गए। मेरे पति की तबीयत ख़राब रहती थी तो गुरु जी के मैसेज आते थे कि बेटा मैंने तेरे पति को ब्लेस कर दिया है, तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आप अपने कृपा दृष्टि हमेशा मेरे परिवार पे बनाए रखें और मेरा विश्वास हमेशा आपके ऊपर यूं ही बना रहे गुरु जी। मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे पति को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे पति के और मेरे बच्चों के कष्ट काटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप मुझे अपने से जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, काफ़ी टाइम से मैं बहुत ज़्यादा तंग चल रही हूँ, हेल्थ और वेल्थ दोनों से। और आज मेरा मन था गुरुपा का सत्संग करने का गुरुवार को, लेकिन हो नहीं पाया मुझसे। और मैंने गुरुपा को सॉरी बोला, गुरुपा आज मुझसे नहीं हो पाया, मुझे क्षमा करना। तो मैं जब गुरुपा को संगत जी खाना देने आई थी, लंगर प्रसाद मैंने जैसे ही रखा, तो जब मैं विंडो से बाहर देख रही थी, तो मैंने आज कोई विश नहीं करी थी कि आप मुझे दर्शन दो, लेकिन मैं ऐसे ही खड़ी थी, मन उदास था बस ऐसे ही। तो मैं देखती हूँ संगत जी, पहले 2 कबूतर एक साथ जाते हैं। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुपा। फिर उसके बाद 2 फिर आते हैं, और फिर उसके बाद 2 फिर आते हैं। तो मैं हैरान हो गई एकदम से। और फिर जस्ट संगत जी उसी टाइम, मतलब कहीं दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं था, कुछ भी नहीं था, और एकदम से एक बटरफ्लाई कहाँ से आ जाती है, मतलब मेरी विंडो के बिल्कुल टच होके निकलती है और आगे जाके एकदम गायब हो जाती है। मैंने कहा गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया कि मैं कितने दिन से आपको बटरफ्लाई के रूप में देखने के लिए तरस रही थी। छोटी छोटी बटरफ्लाई तो संगत जी रोज आती हैं, लेकिन जब बड़ी बटरफ्लाई के दर्शन बहुत कम होते हैं। तो आज संगत जी बहुत बड़ी बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। गुरुपा उसके लिए आपका जितना शुक्राना करूँ कम है।
एक बार फिर से आपने मुझे अपने वर्जन्स बताई